हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 कक्षा 11वीं के इतिहास का, जिसका नाम है जी इस्लाम का उदय और विस्तार। बहुत ज़्यादा इजी, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, और ये चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, वो भी विद नोट्स। अब जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना। हर एक चैप्टर कवर करने के बाद मैं ना हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और वो आपको कवर करने ही करने हैं। जैसे ये चैप्टर कवर हो जाएगा हमारा, मैं चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूंगा, वो देखना मत भूलना। जितने भी चैप्टर मैं अपलोड कर रहा हूँ ना, क्लास 11th के इतिहास के हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ मैं, और वो देखना बिल्कुल मत भूलना। क्योंकि हमारा मेन मोटिव है ना, ये है कि हम इस चैप्टर को कवर करने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन को कर पाएँ। बट कभी कभार ऐसा होता है कि चैप्टर कवर करने के बाद भी एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है ना चैप्टर से रिलेटेड, वो हम नहीं कर पाते। पता है क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने चैप्टर तो कवर कर लिया, बट बेसिकली हमें ये पता ही नहीं कि चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन किस वे में बनेगा। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन किस वे में आएगा और उसका आंसर किस वे में करना है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ईजी है 100 आउट ऑफ 100 लाना। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे लाते भी हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चों की मेरे को मार्कशीट आती है, वो अपना फ़ोटो वगैरह क्लिक करके भेजते हैं कि देखो सर, हम मेरे इतिहास में जो है वो 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। ओके, तो बहुत ईजी है। बस जो मैं बोल रहा हूँ वो करना। चैप्टर कवर करने के बाद इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूँगा, वो देखना। और साथ ही में मैं चैप्टर के एमसीक्यू भी अपलोड कर रहा हूँ। वो तो एक तरह से आप टेस्ट समझ लो। जैसे चैप्टर कवर हो जाए तो एमसीक्यू की वीडियो खोलना, और आप खुद वीडियो को पॉज करके आंसर बताने की कोशिश करना, जिससे आपका एक तरह से टेस्ट हो जाए कि हाँ जी, आता है, ये आता है, ये आता है। ओके, चलो। और बाकी ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, वो भी जो है वो मैं आपको बता दूंगा। और इसी के साथ ये भी बता दूं मैं आपको कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी जो हिस्ट्री है, यानी क्लास 11 की जो इतिहास है, वो अगर इंग्लिश में है, तो सेम चैप्टर मैंने इंग्लिश के नोट के साथ अपलोड कर रखा है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप इनको सेंड कर सकते हो। और साथ में मैं क्लास 11 की पोल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के चैप्टर भी अपलोड कर रहा हूँ, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो जी, टाइम वेस्ट बहुत हुआ, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जी इस्लाम का उदय और विस्तार। इस चैप्टर के नाम में हमें एक वर्ड थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें आइडिया है, वो है जी इस्लाम। हमें पता है जी, इस्लाम एक धर्म है। जैसे हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बुद्धिस्ट धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, वैसे ही इस्लाम जो है एक धर्म है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो बुद्धिस्ट धर्म है, उसकी जो शुरुआत थी वो भारत से हुई थी, भारत नेपाल से हुई थी। ठीक है, और गौतम बुद्धा ने करी थी। वैसे ही जो है इस्लाम धर्म की शुरुआत है ना, 1400 साल पहले हुई थी, और अरब प्रायद्वीप से हुई थी। अरब, मैं आपको बेसिकली अगर बिल्कुल टू दी पॉइंट बताऊँ ना, तो सऊदी अरेबिया से हुई थी, बट आप अरब प्रायद्वीप याद रखना, अरब वगैरह कहा जाता है तो क्षेत्र को, तो वहाँ से हमारे इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। ओके जी, तो बुद्ध धर्म की शुरुआत जो थी वो गौतम बुद्धा ने करी थी। सर, इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने करी थी? वो करी थी मोहम्मद ने। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मोहम्मद को है ना हज़रत मोहम्मद कहा जाता है, हज़रत पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, ये उनकी उपाधि है। अच्छा जी, पैगंबर क्यों कहा जाता है वो हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में। बट अब मैं आपको इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, आपको पता है जैसे जो भी हमने चैप्टर कवर किए ना, जैसे हमने लेखन कला और शहरी जीवन चैप्टर कवर किया था, तो उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक मैंने यही रखा था कि मेसोपोटामिया के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। फिर जो हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा, यानी 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, उसमें हमने देखा था कि हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। पहला टॉपिक यही था। वैसे ही इस चैप्टर का पहला मेन टॉपिक यही है कि हमें इस्लाम के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, यानी इस्लाम के बारे में जानकारी के स्रोत। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, इस्लाम के बारे में जानकारी है ना, हमें इतिव्रत से और त्वारीख से मिलती है। अच्छा, इतिव्रत क्या होते हैं? तो उस समय ना, जो बहुत पुराने टाइम में जो भी लिखी जाती थी ना, पुस्तकें वगैरह लिखी जाती थी, यानी 1400 साल पहले जो पुस्तकें वगैरह लिखी जाती थी, उसमें ऑब्वियसली बात है इस्लाम धर्म का जिक्र होगा। और त्वारीख का मतलब वही है कि डेट के अकॉर्डिंग जो बातें, या आप कह सकते हो बुक वगैरह लिखी जाती थी, तो उसमें भी जो है वो इस्लाम धर्म का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन तो होगा ही होगा, 1400 साल पहले जो लिखी गई थी, तो वहाँ से भी हमें आइडिया मिलता है। दूसरा है जी जीवित चरित्र। चरित्र, इसका मतलब क्या होता है? सिरा। अगर मैं इसको नॉर्मल भाषा में इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करूं, तो इसको कहते हैं जी बायोग्राफी। तो उस समय जो बायोग्राफी थी, अब किसकी बायोग्राफी की बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर मेन बायोग्राफी की बात हो रही है जी हमारे हज़रत मोहम्मद की, यानी हज़रत पैगंबर मोहम्मद की। आप कह सकते हो उनके जीवन चरित्र से भी हमें इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है जी हमें हदीत। हदीत आपको सुनने में थोड़ा अलग लग रहा होगा। बेसिकली मेन जो वर्ड है वो है हदीस। मेन वर्ड वैसे हदीत है, बट हम इंडिया में हदीस बोलते हैं। तो हदीस भी बेसिकली क्या है? पैगंबर के कथन और जो कृतियां हैं, उनके अभिलेखों को हदीत कहा जाता है। जब ये बहुत सारी बुकें हैं,
ठीक है। माना जाता है कि पैगंबर की लाइफ में जो जो चीज़ें सामने आती गई ना, तो उन्होंने उनका सॉल्यूशन हदीत में बताते गए कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो उससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है इस्लाम धर्म के बारे में। और कुरान से आपको पता है, जैसे कुरान जो है हर धर्म की है ना अपनी अपनी इंपॉर्टेंट किताब होती है। जैसे कि हिंदू धर्म की भगवत गीता है ना, आपको पता, और भी बहुत सारी है, हमारी तो रामायण है, और भी बहुत सारी है पुस्तकें हैं। वैसे ही इस्लाम धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट बुक है कुरान, ठीक है। तो कुरान से भी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, इस्लाम धर्म के बारे में। और ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं, यानी उस समय यानी 1400 साल पहले इस्लाम धर्म के बारे में बहुत सारी जो ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक जो रचनाएं थी, जो भी उस समय के लेखक थे उन्होंने लिखी थी अपनी पुस्तकों में, वहाँ से भी जानकारी मिलती है। और साथ में जो दस्तावेज प्रमाण है उनसे भी जानकारी मिलती है। और एंड में जो प्राचीन इमारतें हैं, ठीक है, जो इस्लाम धर्म से जुड़ी इमारतें, अभी पढ़ेंगे कौन कौन सी इमारतों की बात कर रहे हैं हम। और साथ में जो शिलालेख हैं, और शिलालेख का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन, जो अलग अलग पत्थरों वगैरह पे भी जो भी लिखा गया था उससे भी हमें जानकारी मिलती है। और साथ में मुद्रा, यानी उस समय के सिक्के का अध्ययन करके भी हमें इस्लाम धर्म के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी के स्रोत बताइए, ठीक है। चलो, अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी कि इस्लाम धर्म की जो शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था, वो 1400 साल पहले हुआ था और अरब प्रायद्वीप में हुआ था। तो सर उस समय अरब प्रायद्वीप था कैसा, मतलब वहाँ के लोग कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है कि अरब में इस्लाम का उदय, धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति। तो उस समुदाय के बारे में और राजनीतिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। अरब समाज और उनकी जीवन शैली के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर 1400 साल पहले जाए ना हम, तो अरब लोग जो थे वो कबीले में बटे हुए थे, अलग अलग कबीले हुआ करते थे, ठीक है। और जो कबीले का हेड हुआ करता था ना, उनको कहा जाता था शेख। क्या कहा जाता था? शेख, ठीक है। आज भी देखो शेख बोला जाता है ना अमीर अमीर लोगों को सऊदी अरेबिया में। तो वैसे ही जो है प्रत्येक कबीले का जो नेतृत्व है वो एक शेख द्वारा किया जाता था। अच्छा, शेख का जो चयन होता था ना, कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पे होता था। जैसे कि मान लो मैं एक शेख हूँ तो मेरा बेटा शेख बनने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। बट हाँ, ये भी देखा जाता था कि वो व्यक्तिगत साहस हो, उसमें बुद्धिमत्ता हो, उदारता हो। उदारता का मतलब एक तरह से दयालु हो वो, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है, शेख का चयन कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर भी चुना जाता था। मेन चीज ये भी देखी जाती थी कि एक्चुअल में बनने लायक है भी या नहीं है, व्यक्तिगत साहस है उसमें, बुद्धिमत्ता है, उदारता है उसमें, ये चीज भी देखी जाती थी, ठीक है। अब जो बताने वाला हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। प्रत्येक कबीले के अपने अपने देवी देवता होते थे। अब यहाँ पर है ना बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर इस्लाम धर्म में तो देवी देवता की पूजा ही नहीं करी जाती, है ना, वो तो देवी देवता को नहीं मानते। बट 1400 साल पहले जो अरब के लोग थे ना, इस्लाम धर्म के आने से पहले जो अलग अलग कबीले थे उनके देवी देवता होते थे और वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। यानी बुतों का मतलब ही होता है मूर्तियों की पूजा करते थे और उनको दिवालियों में रखा जाता था। तो यही बात लिखी है, प्रत्येक कबीलों के अपने अपने देवी देवता होते थे जो बुतों यानी सनम के रूप में, यानी मूर्तियों के रूप में दिवालियों में पूजे जाते थे, यानी दिवालियों में उनकी पूजा वगैरह करी जाती थी, ठीक है। तो इस्लाम धर्म के आने से पहले जो आप कह सकते हो कि देवी देवताओं की पूजा वगैरह करते थे वहाँ के जो अरब के लोग थे, ठीक है। बहुत से अरबी कबीले जो होते थे वो खाना बदोश होते थे। खाना बदोश का मतलब क्या है? वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक है। इसको कहते हैं बद्दू। तो वो खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ज़्यादातर वो किसके लिए जाते थे? अपने ऊँटों के चारे की तलाश में, ठीक है, क्योंकि उनके ऊँट होते थे, आपको पता है वो रेगिस्तान वाला इलाका होता था। तो रेगिस्तान वाला इलाका होता था, अपने जानवरों को तो चारा वगैरह देना ही है उनको, तो चारे की तलाश में वो हरे भरे क्षेत्रों तक जाते रहते थे। और आप बुक अगर रीड करोगे तो उसमें हरे भरे क्षेत्रों को नखलिस्तान का है। तो रेगिस्तान से बहुत सारे लोग नखलिस्तान भी जाया करते थे ताकि अपने जानवरों को चारा वगैरह खिला सके, ठीक है जी, क्योंकि वो नखलिस्तान का एरिया हरा भरा हुआ करता था। ओके, यहाँ का जो मुख्य आयार था वो खजूर था। ओके, ये तो पता ही होगा आपको, सऊदी अरेबिया में जो है वो खजूर वगैरह जो थे बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते थे, ठीक है जी, अभी भी हैं। और अब पढ़ेंगे हम जी पैगंबर मोहम्मद के बारे में। जैसे कि आपको पता है बौद्ध धर्म की शुरुआत हमारे गौतम बुद्धा ने करी थी, ठीक है। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म की शुरुआत है ना पैगंबर मोहम्मद ने करी थी। एक्चुअल में इनका नाम मोहम्मद है, बट पैगंबर क्यों बोला जाता है उनको मैं आपको बताता हूँ। पैगंबर का मतलब होता है मैसेंजर, ठीक है। ये ना पैगंबर उनका नाम नहीं है। पैगंबर है, पैगंबर को इंग्लिश में बोलते हैं मैसेंजर। तो मैसेंजर उनकी उपाधि है। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली जो मोहम्मद है ना वो ये बोलते थे कि मैं मैसेंजर हूँ, मैं पैगंबर हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ,
मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, मतलब भगवान मेरे को बातें बताते हैं और मैं फिर वो बातें आपको बताता हूँ। तो ये बोलते थे मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, मैं भगवान की बातें आप तक पहुँचाता हूँ। और जैसे कि आपको पता है जीसस क्राइस्ट, वो बोलते थे कि मैं भगवान का सन हूँ, बेटा हूँ, है ना? तो वैसे ही जो हमारे मोहम्मद हैं, वो ये बोलते थे कि मैं पैगंबर हूँ, मैं पैगंबर मोहम्मद हूँ, यानी भगवान का मैसेंजर हूँ एक तरह से, ठीक है? अच्छा, वो भी अरब में रहते थे ऑब्वियसली, ये तो पता ही है आपको कि वो भी अरब में रहते थे। तो वो भी किसी ना किसी कबीले के जो सदस्य होंगे, तो मैं आपको बता दूं उनके कबीले का नाम था कुरैश। अच्छा, अब देखो एक बात सुनो, आपने बहुत सारे लोग के नाम सुने होंगे जो अपने नाम के पीछे कुरैश लगाते हैं, जैसे कि आदिल कुरैश, है ना? शाहरुख कुरैश, है ना? वैसे तो आप बोलोगे सर शाहरुख तो खान ही है, खान ही सुना है, बट बहुत सारे कुरैशी भी होते हैं जो अपने नाम के पीछे कुरैश लगाते हैं। तो बेसिकली वो, इससे क्या पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हज़रत पैगंबर मोहम्मद के कबीले से कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ कर देखते हैं, ठीक है? और जो हमारे हज़रत पैगंबर मोहम्मद है ना, वो मक्का में रहते थे, सऊदी अरेबिया या अरब प्रायद्वीप के अंदर एक जगह थी मक्का, और मक्का के अंदर एक जगह थी जिसको कहा जाता था काबा, और वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्लेस था। अच्छा जी, काबा कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। काबा दिखता है जी ऐसा, ये ना घनाकार होता था, ठीक है? अच्छा, एक और बात बता दूं कि इस्लाम धर्म के उदय से पहले ना यहाँ पर मूर्तियां वगैरह रखी जाती थी। मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि बेसिकली इस्लाम धर्म के आने से पहले जो अरब के लोग थे वो मूर्ति पूजा करते थे, ठीक है? वो उनके अलग अलग देवी देवता होते थे, तो यानी ये जो हमारा काबा है वहाँ पर क्या है, मूर्ति वगैरह रखी जाती थी, ठीक है जी, और पूजा वगैरह करी जाती थी। तो ये बात लिखी हुई है कि पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीले था जिसका नाम था कुरैश, और वो मक्का में रहते थे, और उनका वहाँ पर मुख्य धर्म स्थल पर नियंत्रण था। और मुख्य धर्म स्थल आपको पता ही है क्या था, वो था अपना जी काबा। तो इस स्थल का ढांचा घनाकार था, घनाकार यानी क्यूब, क्यूब शेप में था, आप देखोगे तो क्यूब शेप में था, और जिसमें बुत रखे जाते थे, यानी मूर्तियां वगैरह रखी जाती थी, ठीक है? भगवान जी की मूर्तियां वगैरह रखी जाती थी। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे। मैंने आपको बताया ना, अलग अलग कबीले होते थे, अलग अलग देवी देवता होते थे, बट वो मक्का के जो बाहर के कबीले थे ना, वो काबा को भी पवित्र मानते थे, और वो अपने भी बुत हमारे काबा के अंदर रखते थे, यानी जो बुत है ना, अपने देवी देवता की मूर्तियां ना, वो भी काबा में रखते थे, ठीक है? और हर वर्ष इस इबादत गाह की धार्मिक यात्रा हज करते थे, मतलब हर साल वो यहाँ पर आते थे, एक तरह से पूजा वगैरह करते थे, ठीक है? अच्छा, ये हज वर्ड आपने सुना होगा, हर मुस्लिम का सपना होता है कि वो अपने जीवन में एक बार तो हज करे ही करे, यानी सऊदी अरेबिया में जाए और यहाँ पर काबा में एक बार मत्था टेक के आए। तो ये होता है कि हर मुस्लिम का एक तरह से, एक आप कह सकते हो ख्वाहिश होती है, ठीक है? चलो, तो अब आगे देखते हैं कि मक्का, अच्छा जी, मक्का कहाँ पर पड़ता है अपना, यमन और सीरिया के बीच में व्यापारिक मार्गों के एक चौराहे पर स्थित है, और जिसमें शहर का महत्व बढ़ जाता है। मैं आपको बता, अब जैसे कि आपको पता ही है, मक्का जो है, यमन और सीरिया अलग अलग देश हैं, तो वहाँ पर बीच में है ना, उसके बीच में हमारा मक्का स्थित है, और जो मक्का है वो व्यापारिक मार्गों पर स्थित है। तो व्यापारिक मार्गों पर स्थित है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका महत्व वैसे ही बढ़ जाएगा, है ना? एक तरह से व्यापारिक यानी एक तरह बिजनेस वाला एरिया हो गया, आपसे कह सकते हो कि ट्रेड वाला एरिया हो गया, तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था उस समय हमारा मक्का, ठीक है? तो मक्का को ऐसी पवित्र जगह हरम माना जाता था जहां पर हिंसा करना वर्जित था। हरम यानी पवित्र जगह को बोला जाता है, ठीक है? तो काबा को ऐसी पवित्र जगह माना जाता था जहां पर हिंसा वर्जित थी, आप मार कटाई नहीं कर सकते, ठीक है जी? चलो, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पैगंबर मोहम्मद के बारे में, ठीक है जी? तो हमें इतना तो आइडिया हो चुका है, इस्लाम धर्म की शुरुआत जो थी वो पैगंबर मोहम्मद ने करी थी। कब करी थी सर, कब पैदा हुए थे? हमें कबीला तो क्लियर हो गया जी, कुरैश कबीले से थे पैगंबर मोहम्मद हमारे, बट वो पैदा कहाँ मतलब पैदा कब हुए थे? तो मैं आपको बता दूं, अब बुक में देखोगे ना आपको नहीं मिलेगा, बट मैंने इंटरनेट वगैरह पे सर्च किया तो पता चला कि पैगंबर मोहम्मद जी का जन्म जो है वो 570 ईस्वी में, यानी 570, जीरो से पहले आपको पता है क्या लगाया जाता है, ईसा पूर्व लगाया जाता है, बट हजरत पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है वो ईसवी में हुआ था, यानी जीरो के बाद हुआ था। जैसे 2022 चल रहा है ना, है ना? तो अब क्लियर हो जाएगा आपको कि जो हमारे हजरत पैगंबर मोहम्मद का जन्म है वो 570 में हुआ था, ठीक है? कहाँ हुआ था ये आपको पता ही है, मक्का में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद कुरैश कबीले से थे, ये भी आपको पता चल गया। तो पैदा होने के बाद जब वो पैदा हुए थे तब उन्होंने अपने आप को पैगंबर नहीं बोला था, तब वो मोहम्मद थे, ठीक है? वो कबीले के सदस्य थे। अब ये क्लियर नहीं है, बट अब कह सकते हो कबीले के सदस्य थे तो उनके भी देवी देवता होते थे, वो पूजा वगैरह करा करते थे। बट सन 612 में, 612 के आसपास जो है, पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक यानी रसूल घोषित कर दिया। उन्होंने बोला कि जी मैं संदेशवाहक हूँ, मैं रसूल हूँ। यानी जब अपनी आयु के जब वो 42वें साल में थे, है ना, 30 ये हो गए और ये 12, तो जब 42 साल के थे
हज़रत पैगंबर मोहम्मद हमारे, तो उन्होंने बोला कि मैं जो खुदा है यानी जो भगवान जी हैं उनका संदेशवाहक हूँ, रसूल हूँ। रसूल संदेशवाहक, पैगंबर, मैसेंजर एक ही बात होती है, एक तरह से आप कह सकते हो। तो भगवान का भेजा हुआ एक मैसेज, भगवान जो है मेरे को बताते हैं और मैं वो बात आपको बताता हूँ, रसूल हूँ मैं, ठीक है। जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया, मतलब भगवान जी ने उनको ये बोला है कि केवल अल्लाह की ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। तो वो ये कहते थे कि जब 42 साल के थे, तो जब फिर उनको ज्ञान हुआ, उनको उन्होंने ये बोला कि मैं संदेशवाहक हूँ, मैं रसूल हूँ, ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि मेरे को आदेश दिया गया है भगवान जी द्वारा, ठीक है, कि सिर्फ अल्लाह की इबादत की जानी चाहिए, ठीक है। और इबादत की यानी पूजा की एक तरह से कह सकते हो कि विधि जो थी बहुत सरल थी। दैनिक प्रार्थना करनी होती थी जिसे सलात कहा जाता था, और नैतिक सिद्धांत होते थे जैसे कि खैरात बांटना, यानी आपको आप कह सकते हो कि डोनेशन वगैरह देना होता था, और चोरी ना करना, ये मेन चीज़ें थी, ठीक है। चलो, जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे उसे मुसलमान यानी मुस्लिम कहा जाता था। बहुत इजी पीजी चीज़ है, तो पता ही है आपको। उन्हें कयामत के दिन, यानी एक तरह से आप कैसे, मैं बताऊंगा आपको कयामत, पर पूरी लाइन पढ़ लेते हैं। उन्हें कयामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों पर हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। उनको ये बोला जाता था कि जब एक तरह से धरती खत्म होने वाली होगी ना, तो आपको आप कह सकते हो मुक्ति दिलाएंगे हम, ठीक है। जैसे कि हमारे में होता है ना कि जैसे कि अगर कोई मर जाता है तो फिर उसको अग्नि में स्थापित किया जाता है, ठीक है, और फिर पूजा वगैरह करी जाती है कि उनको मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। वैसे ही जो पैगंबर मोहम्मद जी हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत करी थी, उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि इस्लाम धर्म जो है उसमें क्या होगा कि कयामत जब आएगी, जब धरती खत्म होने वाली होगी ना, तो उस समय आपको मुक्ति मिलेगी, यानी हम भटकोगे नहीं, आपकी आत्मा भटकेगी नहीं। और धरती पर रहते हुए ना जो भी समाज के संसाधन है उस पर भी आपको हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें वगैरह होगी ना हमारे पास, जो भी इस्लाम धर्म के लोग होंगे वो सब आपस में चीज़ें बांटेंगे, ये बोला गया। जो मुसलमान है, मुसलमान को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अच्छा जी, भारी विरोध का सामना क्यों करना पड़ा? मतलब बहुत सारे जो दूसरे लोग थे ना, वो मुसलमान से एक तरह से गुस्सा होने लग गए थे, विरोध करने लग गए थे। अब विरोध क्यों करने लग गए थे? क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि अरब में ना उस समय क्या होती थी, देवी देवता होते थे, बहुत सारे लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। अच्छा, अब हज़रत पैगंबर मोहम्मद जी ने ये कहना शुरू किया कि सिर्फ़ अल्लाह की पूजा की जानी चाहिए, ठीक है? उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे अलग देवी-देवता, उन्होंने कहा सिर्फ़ अल्लाह की पूजा की जानी चाहिए और अब भी ये छोड़ दो। तो वहाँ से थोड़ी बहुत दिक्कतें होना जो है वो शुरुआत हुई, ठीक है? और जिन्हें देवी-देवताओं को ठुकराया जाना बुरा लगा। बहुत सारे लोगों को लगा यार आप तो गलत बोल रहे हो, आप तो बोल रहे हो कि देवी-देवताओं की पूजा ही मत करो, ये गलत है। आप खुदा को मानो ये ठीक है, बट देवी-देवताओं की भी पूजा करना सही है, गलत मत बोलो आप उसे। तो ये जो था ये विरोध हुआ, ठीक है। आपको पता है उस समय जो थे वो कम थे, मुसलमान बहुत कम थे, जो जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे वो थोड़ा ज़्यादा थे। तो इसी वजह से जो पैगंबर मोहम्मद है उनको जाना पड़ा, अपनी जगह को चेंज करना पड़ा। अच्छा, अपनी जगह को चेंज करना पड़ा, यही बात लिखी हुई है। और जिन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा, यानी वो जो हमारे जो देवी देवताओं की पूजा करते थे उन्होंने समझा कि ये जो नया धर्म है यानी इस्लाम धर्म जो आया है ना, वो मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि सन 622 में यानी ऑब्वियसली 10 साल बाद, यानी 612 में जैसे हज़रत पैगंबर मोहम्मद ने बोला कि जी इस्लाम धर्म की शुरुआत होगी, तो उसके ऑलमोस्ट 10 साल बाद पैगंबर को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच करके जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये बोल रहे हैं कि जी सिर्फ अल्लाह की पूजा की जानी चाहिए, बाकियों की पूजा नहीं करो, मत करो, छोड़ दो ये पूजा। ये बात उनको थोड़ी सी गलत लगी और इसलिए उनको फिर हज़रत मोहम्मद को अपनी जगह को छोड़ना पड़ा, यानी मक्का को छोड़ना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा को हिजरा से इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया, यानी उन्होंने एक तरह से अपना प्लेस चेंज किया। अच्छा, वो कहाँ पर गए? तो मैं आपको बता दूं, वो मक्का से काबा से गए मदीना, मदीना भी एक जगह थी। तो यही बात लिखी हुई है, जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ, यानी मक्का से जब वो मदीना में गए, उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई, ठीक है। तो एक मुस्लिम कैलेंडर भी होता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर हिंदू कैलेंडर देखोगे वो बहुत पुराना जाता है अपना,
क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही में 2022 में है। अब अगर मुस्लिम कैलेंडर भी देखोगे ना, तो उनकी शुरुआत जो होती है वो कब से होती है, जब से जो हमारे हज़रत पैगंबर मोहम्मद है जब मदीना में पहुँचे थे वहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है जी। चलो, अब आते हैं पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करी है। वो मदीना में पहुंच चुके थे तो उन्होंने वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था वगैरह स्थापना करी कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या होना चाहिए, कैसे सिस्टम बिठाएंगे, कैसे प्रचार करेंगे, ठीक है, कैसे पैसे वगैरह, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनके बहुत सारे अनुयायी जो थे वो उनके साथ थे, तो बहुत सारे उनको पैसे की ज़रूरत भी थी ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि उनको जीवन व्यतीत करना था, अपने अनुयायियों को भी ख्याल रखना था। तो यही बात लिखी हुई है कि पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसने उनके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की, जिसने उनके अनुयायी, ये 2 बार लिख दिया मैंने, जिसने उनके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो एक तरह से जो, क्योंकि आपको पता है जो देवी देवता को मानते थे और फिर जो लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे इस्लाम धर्म के आने के बाद, उनके बीच में थोड़ी खटास हो गई, तो सुरक्षा की एक दिक्कत रहती थी। तो उस समय सबसे मेन चीज़ सुरक्षा ही थी, है ना। तो अब उम्मा क्या होता है बेसिकली, जो भी आप कह सकते हो कि जो भी मुस्लिम थे ना, ठीक है, जो मानते थे उनको कहा जाता था उम्मा। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हज़रत पैगंबर मोहम्मद ने ये भी बोला कि उनको उम्मा बनाना है, यानी एक बड़ा एक समाज बनाना है जो मुस्लिम कहलाएंगे, ठीक है। तो उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया ताकि मदीना के बहुदेववादियों और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंदर लाया जा सके। मतलब उम्मा को बड़ा किया गया, ज़्यादा लोगों को जुटाया गया, ठीक है, और इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए बोला गया, ताकि जो यहूदी हैं, ठीक है, यानी जूस जो लोग हैं, और साथ में जो बहुदेवी देवता हैं, बहुदेववादी हैं, यानी जो भगवानों की पूजा करते हैं, देवी देवताओं में मानते हैं, वो भी एक तरह से हज़रत पैगंबर मोहम्मद के अंडर आ पाए, ठीक है। मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व, यानी जो वहाँ से टैक्स मिलता था उनको, ठीक है, और साथ में जो खैरात मिलती थी, उनसे अपना जीवन वगैरह व्यतीत करते थे। और इसके अलावा यानी टैक्स, कृषि का टैक्स और व्यापार का टैक्स के अलावा उनके पास पैसे कहाँ से आते थे, जो, क्योंकि वो अब तो मदीना में शिफ्ट हो गए थे, तो मक्का के जो काफ़िले थे ना, वहाँ पर भी वो छापे वगैरह मारते, मतलब एक तरह से हमला कह सकते हो थोड़ा बहुत, कि हमला वगैरह करते थे वहाँ पर। जो भी वो काफ़िला वगैरह होता था जो मक्का में था, वहाँ पर हमले वगैरह करते थे, छापे वगैरह मारते थे, तो वहाँ से भी कुछ पैसे वगैरह जो है, चीज़ें वगैरह इकट्ठा हो जाती थी। इन छापों से मक्का के लोगों में प्रतिक्रिया हुई और मदीना के यहूदियों के साथ भी दरार उत्पन्न हुई। तो बहुत सारे लोग जो थे वो मक्का के ये बोलने लग गए कि आप अलग हो गए, आप मदीना में चले गए, तो आप यहाँ पर छापेमारी क्यों कर रहे हो, ये तो गलत है, आप चोरी वगैरह क्यों कर रहे हो, गलत है। और यहूदी लोगों को भी ये बात पसंद नहीं आई कि जी जो मुस्लिम लोग हैं वो ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, चोरी कर रहे हैं और ये डाके मतलब छापा वगैरह मार रहे हैं। कुछ लोग इसको गलत बता रहे थे, गलत बोल रहे थे कि जी गलत है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, कि एक कह सकते हो इसमें डायरेक्टली यही पॉइंट बता रखा है कि मक्का को जीत लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी मुस्लिम थे एक तरह से उन्होंने मक्का को अपने कंट्रोल में ले लिया, मक्का को जीत लिया, और एक धार्मिक प्रचारक और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की जो प्रतिष्ठा थी वो दूर दूर तक फैल गई। मतलब दूर दूर तक लोग जो है वो पैगंबर मोहम्मद के बारे में जानने लगे। पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना, और बस बात और इसी बात पर बल दिया, ये इसी होगा, और इस बात पर बल दिया, ठीक है, और इसी बात पर बल दिया, और बस इसी बात पर बल दिया, ये होना चाहिए था। तो यही बात लिखी हुई है कि मक्का पर जब उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो उन्होंने ये बोला कि पैगंबर मोहम्मद ने बोला कि आप अब इस्लाम में तभी आ सकते हो जब आप अपना धर्मांतरण करो, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि धर्मांतरण ही करोगे ना तभी आप मुस्लिम बन सकते हो, तभी आप इस्लाम धर्म में आ सकते हो, ठीक है, आपको अपना कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद द्वारा संरचित जो गठजोड़ था वो फैलाव समूचे अरब देश में हो गया, यानी पूरे अरब के जो भी लोग थे ना वो धीरे धीरे इस्लाम धर्म को अपना रहे थे। मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। आपको पता है कि मदीना में ही तो बेसिकली जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करी थी, और मक्का जो आपको पता है वहाँ पर तो धार्मिक केंद्र वो था ही था। और देखो आपको यही बात सबसे एंड में यही मेन बात लिखी हुई है कि काबा से जो बुत थे या जो मूर्तियाँ जो थी ना, ये जो हमारा काबा है उसके अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह थी,
तो उनको हटा दिया गया था, क्योंकि मुस्लिम के लिए यह ज़रूरी था कि वह उस स्थल की ओर मुँह करके इबादत करे। और क्योंकि इसमें पहले मूर्तियाँ वगैरह थी, तो फिर वो ये कहने लग गए कि जी फिर तो आप इनडायरेक्टली मूर्ति पूजा कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर मूर्तियों को हटा दिया गया। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको पहले तो बता ये, और पहले भी बात तो ये बता दूँ, चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ, चैप्टर अभी और है। ओके, और इसके नोट जो हैं वो आपको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम सीधा लिखोगे ना, मेन पॉइंट स्टडी 11th ब्रैकेट में आर्ट्स, ठीक है, मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा लिंक उसका, उस पर क्लिक करोगे आप आर्ट्स के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। और मैं उसमें आपको बता दूं कि 1300-1400 बच्चे वहाँ पर हो ही चुके हैं। वहाँ पर मैं एमसीक्यू वगैरह भी कभी कभार पूछ लेता हूँ और इंपॉर्टेंट वीडियो वगैरह डाल देता हूँ। और कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो मेरे को लगता है, या कुछ कुछ अपडेट ऐसी होती है कि यार मेरे को लगता है वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो डायरेक्टली मैं उसकी फ़ोटो खींचकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डायरेक्टली वहीं पर डाल देता हूँ। ठीक है, चलो। और साथ ही में जो नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट पता ही है आपको, www.mainpointstudy.in। मैं दिखा देता हूँ आपको, सीधा गूगल पे जाके आप लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, है देखो खुल ही गया, सीधा mainpointstudy.in पे आओगे आप, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी आपके सामने। अभी मैंने अपलोड नहीं करे, ये एमसीक्यू वगैरह भी दे रखे हैं कुछ चैप्टर के, तो यहाँ पर आओगे ना क्लास 11 पे, अभी मैंने अपलोड नहीं करे जैसे मैं बता रहा हूँ, बट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो नीचे की तरफ आओगे इतिहास, अभी सिर्फ शहरी जीवन के अपलोड कर रखे हैं, तो 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य के भी अपलोड कर दूंगा, और साथ में इस वाले चैप्टर के भी जो नोट्स है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको जल्दी चाहिए होंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, अगर मेरे को लगता है कि मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाएगा नोट्स वेबसाइट पर अपलोड करने में, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, बाकी ये वेबसाइट है, देखो आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहो तो, या कंट्रीब्यूटर्स का बटन दे रखा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं वेबसाइट पर जैसे मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूँ ना, तो इसकी जो सर्वर की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, इसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो आप अगर सपोर्ट कर सकते हो तो ज़रूर करना, क्योंकि देखो आप ही के सपोर्ट की वजह से मैं इतना आगे आया हूँ। ठीक है, और आपको पता है बहुत सारे अलग अलग लोग भी हैं जो नोट्स देते हैं, बट वो पेड नोट्स देते हैं, और मैं नहीं चाहता कि पेड करूँ, फिर फ़ायदा क्या है यार पढ़ाने का, है ना, कि टीचर का काम होता है पढ़ाना। तो मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं फिर पेड कर दूँ नोट्स, है ना, तो फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अगर खुद सपोर्ट कर सकते हो तो आप करना। कितना छोटा सपोर्ट है, कितना बड़ा सपोर्ट है, ये मैटर नहीं करता, कितनी भी छोटी से छोटी अमाउंट हो, करना सपोर्ट, क्योंकि आप जब सपोर्ट करते हो ना, इससे पता चलता है कि हाँ जी, कोई तो मेरे आगे खड़ा है, कोई बच्चे जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर मेरा जो आप कह सकते हो एक विल जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हाँ यार, जब बच्चे इतना कर रहे हैं मेरे लिए, ठीक है, तो मेरे को उनसे 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, चलो, बाकी नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा, और बाकी चैप्टर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेन पॉइंट टैग, जिसमें मैं बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, हेलो दोस्तों, पैसे कैसे कमा सकता है। तो इस वीडियो, इस चैप्टर, ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, उनकी वीडियो देखना मत भूलना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। क्योंकि मेन बात यही है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम क्लास 11th में हो गए हैं, कुछ बताओ सर हम अर्न कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। देखो जॉब तो नहीं कर सकते आप, पर हाँ इस चैनल की वीडियो देख के आप अर्न कर सकते हो। एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, फ़ोन से, लैपटॉप से कैसे बना सकते हो, आप दूसरे की वीडियो कॉपी करके अर्न कैसे कर सकते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीधा मेन पॉइंट टैग लिखोगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा कि वीडियो मिल जाएगी आपको, चैनल मिल जाएगा। और बाकी हमारा गेमिंग चैनल है, और ये मेरा भरत कुमार खोरवाल ब्लॉगिंग चैनल है, तो आप इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।